एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली के कुछ इलाकों में 300 के पार पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में हवा जो है वो जहरीली हो गई है, तो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। तो अब प्रदूषण की चिंता है क्योंकि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में 300 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जहरीली हो गई है हवा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। अगर हम बात करें सोनीपत की, तो वहां पर क्या कुछ हालात है, किस तरह की स्थिति है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजश्री, आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा होगा कि पेड़ों की जो पत्ते हैं वो भी धुंधले दिखाई दे रहे हैं। जो पोल्यूशन का प्रकोप है वो लगातार सोनीपत में चरम सीमा पर है। अभी तो मौसम जैसे करवट बदल रहा है, धीरे धीरे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों के लिए आफत बनेगी। लेकिन सोनीपत का जो प्रशासन है वो अनदेखी का शिकार जो आम आदमी होता नजर आ रहा है। जहां आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन जो है, अवैध जो प्लॉटिंग है या अवैध जो काम चल रहे हैं, उन पर भी अभी तक सरकार की कोई नजर नहीं गई है। तो और अनेक तरह की यहाँ पर जो बात करें तो फैक्ट्री एरिया, अनेक जगह जो है खुले में अपना वेस्टेज डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है, जो अवैध प्लॉटिंग पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका काम है, या सोसाइटीज का काम है। अनेक तरह के जो व्यापार है उनको बढ़ावा कहीं ना कहीं मिल रहा है और आम आदमी इसमें कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। अस्थमे के, एलर्जी के जिन लोगों को समस्या है, जो सांस की समस्या है जिन लोगों को, उनको काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी तक सोनीपत के प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें, वाहन जो है जिनकी समय सीमा है खत्म हो चुकी है वो भी रोडों पर दिखाई देते हैं। तो अनेक तरह की जो समस्या है वो सोनीपत में चौतरफा दिखाई दे रही है। सोनीपत में जो फैक्ट्री एरिया है, जो इकाई है छोटी छोटी, वो दिल्ली से निकाली गई थी, जो पोल्यूशन के कारण निकाली गई थी, वो अब सोनीपत में पनाह लेती हुई नजर आ रही है। जहां आपको बता दें कि लगातार जो पोल्यूशन का कारण है, सबसे बड़ा जो सोनीपत जो शहर है उसमें ज्यादातर जो इकाई है वो काफी पोल्यूशन फैला रही है, काफी गंदगियां फैला रही हैं। लेकिन सोनीपत का प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दूं, सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के नजदीक कुंडली क्षेत्र पड़ता है, फिर राई पड़ता है, फिर बड़ी पड़ता है, फिर करकोदा पड़ता है। ये इकाइयां हैं सोनीपत शहर में, काफी इकाइयां हैं जो काफी पोल्यूशन फैलाती हैं, जो गंदगियां भी डाल देते हैं, उनमें आग भी लगा देते हैं, जो फैक्ट्री का वेस्टेज होता है उनमें भी आग लगाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, सोनीपत का प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों पर जरूर ठीकरा फोड़ा जाता है, किसान भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है जो पराली पर आग लगा रहे हैं। सैटेलाइट का सहारा सरकार ले सकती है, उन पर कार्रवाई कर सकती है। जैसे कि कल काफी बड़े फैसले लिए गए थे, जैसे परसों भी और कल भी। अनिल विज ने भी जैसे सस्पेंड किया है और जो कृषि विभाग की तरफ से भी सस्पेंड हुए हैं अधिकारी। अब देखना यही होगा कि कितने अधिकारी इसमें काम करते हैं, कितने वो अपने मापदंडों पर पूरे उतरते हैं। लेकिन सोनीपत में है जो चौतरफा जो मार है वो आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जो मजदूर और मजदूर है उन पर काफी बड़ी समस्या है। फैक्ट्रियों को कोई चेकिंग नहीं किया जाता। जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको कोई सेफ्टी जो गार्ड मिलते हैं, जैसे मास्क होता है, चश्मे होते हैं, या सर पर टोपी होती है, या पैरों में जूते होते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी जो है लेबर को सुविधा नहीं मिलती। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो व्यापार जो है वो किराए का सोनीपत में ज्यादातर दिखाई देता है। जो किराए पर रहने वाले मजदूर और मजबूर हैं उनके छोटे छोटे कमरे बनाकर जो है लोगों को दिए जाते हैं। माफ कीजिए, पोल्यूशन की वजह से जो है दम घुटता है और काफी बोलना भी परेशानी होती है, क्योंकि आपको पता है कि सोनीपत की जो आब हवा है वो बिल्कुल दूषित हो चुकी है, पानी बिल्कुल दूषित हो चुका है, जमीनों के अंदर जो है पानी। आगामी त्योहार भी है, दिवाली का त्योहार है, उस लिहाज से क्या किसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है वहां पर एहतियातन? जी
जी बिल्कुल, अभी देखिए कोई भी ऐसा मामला दिखाई नहीं दिया है जो प्रशासन की तरफ से पहल हो। हाँ। नई नई सरकार बनी है और नया प्रशासन और शासन देखते हैं किस तरीके से काम करता है। त्योहार जरूर है, आतिशबाजी जरूर होगी। आतिशबाजी आप समझ सकते हैं कि जब पोल्यूशन फैलेगा, कितना जबरदस्त पोल्यूशन होगा, उस दिन दिवाली जरूर जी। मनाई जाएगी। हाँ। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अपील करती है लोगों से हाँ। कि दिवाली मनाए, मिठाई से मनाए, दियों से मनाए। लेकिन जो पुरानी परंपरा थी, जैसे श्री राम जब अपने घर पहुंचे थे तो और उस टाइम पे जो दिवाली मनाई गई थी, अपने घरों में मिठाई बनाएं, बाजार की मिठाई ना खाएं क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बाजार में भी काफी मिलावट होती लेकिन है और जो लाजपत दिवाली हमने है देखा है कि देखिए कई जगहों पर कार्रवाई भी हो रही है, खाद्य विभाग भी लगातार छापे मार रहा है और सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से पराली जलाने के अगर मामले दिख रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो सोनीपत में क्या इस तरह की स्थिति है? प्रशासन एक्टिव है या फिर अभी भी लापरवाह बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत का प्रशासन कभी से ही लापरवाह कहा जा सकता है क्योंकि सोनीपत पर जो प्रशासन की जो सख्ताई है वो कभी भी हमें देखने को नहीं मिली है क्योंकि हाँ। सोनीपत में व्यापारी जो लोग होते हैं वो कब्जाधारी होते हैं, उनको कब्जाधारी कहा जा सकता है क्योंकि जो आप समझ सकते हैं कि टेबल के नीचे का जो काम चलता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है, क्योंकि अगर कार्रवाई हो तो सीधा दिखाई देता है। सोनीपत में सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का कारण है, जो अवैध कॉलोनियां जो है वो धड़ल्ले से चल रही हैं, व्यापार जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है, कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से चल रही है, फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं, पोल्यूशन में कहीं भी खुले में आग लगा देते हैं, किसान कहीं पर भी आग लगा रहे हैं। हाँ। तो कोई भी विभाग आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा, आपको क्योंकि भी सैटेलाइट पता होगा के दौरान पिछले दिनों अभी कृषि मंत्री ने कार्रवाई की है, तो अगर सोनीपत में इस तरह के हालात हैं तो एक तरह से उन्हें तो ये चेतावनी है, उन्हें तो अब तक अलर्ट हो जाना चाहिए। आगामी त्योहार भी है तो और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, वैसे भी वहां पर उद्योग बहुत ज्यादा है, तो उस लिहाज से अब एक्टिव होने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।